वंदे मातरम। गदर क्रांति की गाथा को आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में आज का एपिसोड प्रस्तुत है। बात कर रहे हैं सन 1913 की, जब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में भारत की स्वाधीनता के लिए विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के राष्ट्रवादी विचारों से सराबोर क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना की और 1 नवंबर सन 1913 से गदर पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया। निश्चित रूप से विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के क्रांतिकारियों के लिए भारत की स्वाधीनता का बीड़ा उठाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और लगभग पूरा विश्व ब्रिटिश शासन की आवाज को सुनता, प्रतिक्रिया करता और सहयोग भी प्रदान करता था। क्रांतिकारियों के जज्बे की हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य जिसने भारत को जी भर के लूटा, भय व आतंक का माहौल बनाया, क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी, कभी नहीं चाहता था कि भारत स्वाधीन देश बने। क्रांतिकारियों की गतिविधियां उनके इरादों को येन केन प्रकारेण ध्वस्त करने, असफल करने में पूरा तंत्र लगा हुआ था। गदर क्रांतिकारियों को भारतीय बंदरगाह, विशेष रूप से कोलकाता पर पहुंचते ही गिरफ्तारी और मुकदमे। कई क्रांतिकारी फिर भी विदेशों से भारत में प्रवेश कर गए और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। भाई भगवान सिंह ज्ञानी, गोविंद बिहारी लाल, तारकनाथ दास, संतोख सिंह जी पर हिंदू जर्मन षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया, क्योंकि यह सभी क्रांतिकारी भारत की स्वाधीनता के लिए जर्मनी सरकार से सहयोग के लिए प्रयासरत थे। जर्मनी सरकार भी भारतीय क्रांतिकारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहती थी। ब्रिटिश सरकार के दबाव में सभी को अमेरिका में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। गोविंद बिहारी लाल बीकानेर राजघराने के वरिष्ठ अधिकारी श्री बिशन लाल के पुत्र थे और आपकी मां का नाम श्रीमती जग्गे देवी था। आपका जन्म 9 अक्टूबर सन 1889 में हुआ था। गोविंद बिहारी लाल ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। आप मेधावी छात्र थे। आपको विदेश में इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। इसी बीच गोविंद बिहारी लाल बुद्धिजीवी क्रांतिकारी लाला हरदयाल जी के संपर्क में आए। चूंकि उच्च शिक्षा के लिए लाला हरदयाल ने भी स्कॉलरशिप स्वीकार नहीं की थी, तो गोविंद बिहारी लाल ने भी स्कॉलरशिप त्याग दी। 1912 में गोविंद बिहारी लाल उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका पहुंच गए। कैलिफोर्निया में पोटैटो किंग के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी ज्वाला सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर भारतीय विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप देते थे, जो कि प्रति वर्ष 6 भारतीय विद्यार्थियों के लिए, और वो विद्यार्थी जो भारत राष्ट्र को समर्पित हों। लाला हरदयाल ने आपको छात्रवृत्ति प्रदान करवा दी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस एवं क्रांतिकारी लाला हरदयाल जी की रणनीति के अनुसार 23 दिसंबर सन 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर जानलेवा हमला किया गया। लाला हरदयाल एवं गोविंद बिहारी लाल इस घटनाक्रम से बहुत खुश थे। यद्यपि दोनों ही उस समय अमेरिका में थे, परंतु जब जांच प्रारंभ हुई तो उसमें लाला हरदयाल और गोविंद बिहारी लाल का नाम भी आया और अब दोनों का भारत लौटना नामुमकिन हो गया। अब लाला हरदयाल जी के साथ गोविंद बिहारी लाल जी ने भी यह ठान लिया कि अमेरिका में रहते हुए भारत की स्वाधीनता के लिए निरंतर प्रयास करने हैं। सन 1914 में अमेरिका में क्रांतिकारी लाला हरदयाल का गिरफ्तार होना, छूटना, तत्पश्चात अमेरिका छोड़ना पड़ा। लाला हरदयाल के प्रस्थान के बाद रामचंद्र ने गदर की बागडोर संभाली तो गोविंद बिहारी लाल और अधिक गदर पार्टी में सक्रिय हो गए। सन 1917 में जब अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के लिए युद्ध मैदान में उतरा, तो अमेरिका की सरकार ने गदर क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी। गोविंद बिहारी लाल गिरफ्तार हो गए और जो उन पर मुकदमा चला वह अमेरिका इतिहास में सबसे लंबी अवधि का सबसे खर्चीला मुकदमा था। 30 अप्रैल सन 1917 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1 वर्ष जेल में रखने के बाद उन्हें 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो उन्होंने अमेरिका की अल्मेडा काउंटी जेल में पूरी की। गोविंद बिहारी लाल अमेरिका विज्ञान पत्रिका के
प्रतिष्ठित पत्रकारों में से थे। सन 1937 में गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। गोविंद बिहारी लाल जी की विश्व पटल पर विज्ञान पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने सन 1969 में आपको पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित भी किया था। 1 अप्रैल सन 1982 को कैलिफोर्निया में आपने अंतिम सांस ली। शत शत नमन करते हैं क्रांतिकारी पद्म भूषण गोविंद बिहारी लाल जी को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है। वंदना के इन सुरों में एक सुर मेरा मिला लो, वंदनी माँ को न भूलो, राग में हो मगन झूलो, अर्चना के रक्त कण में एक कण मेरा मिला लो, जब हृदय के तार बोले श्रृंखला के बंद खोले, हो जहाँ बलिदान अगणित एक सिर मेरा मिला लो, वंदना के इन सुरों में एक सुर मेरा मिला लो, वंदना के इन सुरों में एक सुर मेरा मिला लो, वंदना के इन सुरों में एक सुर मेरा मिला लो। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास की जानकारी घर घर पहुँचे। जय हिंद।